अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल डिस्कवरीज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको अपनी रहमत के साए में रखे। जी तो जनाब, आज मैं स्टार्ट करने लगा हूं कश्मीर की एक और ख़ूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादी लिपा वैली का सफ़र। लिपा वैली पाकिस्तान इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ बहुत ही दिलकश वादी है, जहाँ के राइस फील्ड इस वादी के हुस्न को चार चांद लगाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी तो जनाब, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हों, आपको लिपा वैली जाने के लिए सबसे पहले गूगल मैप पर मुजफ्फराबाद चकोठी रोड की लोकेशन डालनी है, जो आपको आसानी से इस सड़क पर पहुँचा देगा। और इस हाईवे से ही आगे मैं अपना सफ़र आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप इस्लामाबाद मरी वाली साइड से आते हैं तो आपको क्वाला ब्रिज फिर मुजफ्फराबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने से गुजरते हुए सीधा इस मकाम तक पहुंच जाएंगे। यहां से अगर आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो आप कैदजम ब्रिज को क्रॉस करके मुजफ्फराबाद सिटी में इंटर हो जाएंगे। हमने यहां से लिपा वैली को जाने के लिए सीधा चकोठी रोड पर जाना है। चकोठी रोड पर मुड़ने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। कुशादा और पक्की सड़क और लेफ़्ट साइड पर झेलम रिवर बहता हुआ मिलेगा। ये सड़क बहुत कुशादा है, लेकिन यहाँ ड्राइव करने में थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच बीच में से बहुत ही शार्प टर्न्स हैं। ये सड़क बहुत सारे बॉर्डर्स को टच करती है, मगर सबसे नज़दीक और काबिल ज़िक्र चकोठी बॉर्डर है, जो मुजफ्फराबाद से 57 किलोमीटर के फासले पर है। ये चकोठी रोड आपको सीधा श्रीनगर पहुँचाती है, अगर आपके पास वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मौजूद हों तो। नहीं तो आप चकोठी बाज़ार तक विज़िट कर सकते हैं। मुजफ्फराबाद से लिपा का फासला 100 किलोमीटर का है, जो आप 4 से 4.5 घंटों में तय कर सकते हैं। रास्ता फुली कारपेटेड है और हर तरह की गाड़ी जा सकती है। मुजफ्फराबाद से लिपा वैली के इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में 45 किलोमीटर का फासला इसी चकोठी हाईवे पर अठियाबाला तक करना होगा, और अठियाबाला से चंद किलोमीटर के बाद लेफ़्ट साइड टर्न लेना होगा, जो मैं आगे इस वीडियो में पॉइंट आउट करूँगा। इस 45 किलोमीटर के सफ़र के दौरान आपको जो पहला बड़ा बाज़ार मिलता है वो ये गड़ी दुपट्टे का बाज़ार है, जो मुजफ्फराबाद से 23 किलोमीटर के फासले पर है। ये गड़ी दुपट्टे का बाज़ार काफ़ी बड़ा है, जिसमें यहाँ के इर्द गिर्द के देहातों और कस्बों के लोगों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर है। अगर आपने भी अपने टूर के लिए कुछ ख़रीदना है तो आप ले सकते हैं। और आप जब इस रोड पर सफ़र कर रहे होते हैं तो आपका व्यू बड़ा वाइड एंगल होता है। दूर दूर बुलंद बाला सरसब्ज़ पहाड़ और इन पहाड़ों पर बने खूबसूरत घर और खेत खलियान एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। और इस फुली कारपेटेड रोड पर ड्राइव करने का जो मज़ा है वो अलग ही लेवल है बॉस। नीलम वैली और झेलम वैली के रोड का कंपैरिजन किया जाए तो झेलम वैली के तकरीबन रोड पुख्ता हैं। आप हर तरह की गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। झेलम वैली के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट की बात करें तो इसमें सर फहरिस्त लिपा वैली, छम वाटरफॉल, चकोठी, चकार, सुदन गली, गंगा चोटी और बहुत सारे मकामात मौजूद हैं। और मैं अपनी इस सीरीज़ में लिपा वैली, छम वाटरफॉल, चकोठी, चकार, सुदन गली और गंगा चोटी को एक्सप्लोर करूंगा और साथ आपको भी दिखाऊंगा। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप मुजफ्फराबाद के डिस्ट्रिक्ट अठियाबाला पहुंच जाएंगे, जो मुजफ्फराबाद से 38 किलोमीटर के फासले पर है। और ये डिस्ट्रिक्ट अठियाबाला का एक खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड रास्ते में जाते देखा तो सोचा आपके साथ खड़े होकर शेयर किया जाए। डिस्ट्रिक्ट अठियाबाला के साथ बहुत सारे अजला और गाँव टच होते हैं, जहाँ के लोग इस अठियाबाला के बाज़ार से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ख़रीदने के लिए आते हैं। डिस्ट्रिक्ट अठियाबाला में यहाँ के लोगों के लिए कोर्ट्स, एएसपी, डीएसपी ऑफिसेज, थाना, तहसील हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक और हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ से मज़ीद 2 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आप उस मकाम पर पहुँच आएंगे जहाँ से लिपा वैली के लिए टर्न लेकर झेलम रिवर को क्रॉस करके लिपा वैली की तरफ सफ़र को जारी रखेंगे। ये सामने जो पुल आपको नज़र आ रहा है, इस पुल को याद रखें। इस पुल को क्रॉस करके आपको अपने सफ़र को जारी रखना होगा टुवर्ड्स लिपा वैली। इस पॉइंट से वैली का दिलकश और प्यारा सा व्यू और साथ में ये झेलम रिवर अपने आबोताब से बह रहा है। सुभान तेरी कुदरत। और इसी जगह पर आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा
जहाँ से अगर आप सीधा 16 किलोमीटर जाएंगे तो चकोठी और लेफ़्ट साइड को जाएंगे तो 15 किलोमीटर के फासले पर लमनिया, 25 किलोमीटर रेशिया, 30 किलोमीटर दाऊखन और 55 किलोमीटर के फासले पर लीपा वैली। तो चलें अपने सफ़र को जारी रखते हैं। इस साइन बोर्ड के साथ ही आपके रास्ते में ये पुल आएगा, यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड टर्न लेना होगा। अगर आप सीधा जाते हैं तो चकोठी और लेफ़्ट साइड को जाते हैं तो लीपा वैली। यहाँ से आगे आपको ड्राइविंग ज़रा मुहतात अंदाज में करनी होगी, क्योंकि यहाँ से आगे रोड सिंगल है और टर्न्स बहुत शार्प हैं। इस साइड पर मुड़ते ही यहाँ पुलिस चेक पोस्ट मिलेगी और साथ ये लोहे का पुराना ब्रिज, जिस पर से आप झेलम रिवर को क्रॉस करके दूसरी साइड लीपा वैली की तरफ निकल जाएंगे। और ये ब्रिज पर से दरिया का एक खूबसूरत व्यू माशाअल्लाह। जैसे ही पुल को क्रॉस करेंगे तो लीपा वैली की ख़तरनाक चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। लीपा वैली के इस 55 किलोमीटर ट्रैक के हवाले से बताता चलूँ कि इस 55 किलोमीटर ट्रैक में आपको 7 से 7 चढ़ाइयाँ भी मिलेंगी और उतराइयाँ भी, और रोड सिंगल है जिसमें ड्राइवर को बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। इस रोड पर पहले आप मुसलसल हाइट गेन करते हैं दाऊखन तक, उसके बाद उतराई शुरू हो जाती है डाउन हिल टुवर्ड्स लीपा वैली। पुल से आगे 8 किलोमीटर के सफ़र के बाद ये गांव साइयाबाग शारियाँ का एक खूबसूरत व्यू माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत व्यू है। और इसी जगह पर इस व्यू के साथ ये बिस्मिल्लाह होटल और इसके ये चाय पकौड़े, जिसने रास्ते की तमाम थकावट को दूर कर दिया। आप जब भी यहाँ इस तरफ आएँ तो ये व्यू और चाय पकौड़े ज़रूर ट्राई करें, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। जैसे जैसे आप दाऊखन की तरफ बढ़ते हैं हाइट गेन करते जाते हैं और साथ ही ठंड में भी इजाफा होता जाएगा। लीपा वैली के रास्ते में चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ बहुत टफ हैं, लेकिन हर तरह की गाड़ी बसानी जा सकती है। और ये रेशिया का बाज़ार, जहाँ पर आपको हर तरफ लकड़ी की बनी दुकानें मिलेंगी। रेशिया बाज़ार को क्रॉस करते ही आपको पाक आर्मी की चेक पोस्ट मिलेगी, जहाँ पर आप और आपकी गाड़ी की एंट्री होगी और जितने भी आपके साथ पर्सनस हैं उन सब की। इस चेक पोस्ट से आगे गैर मुल्कियों अफ़गानियों को NOC के बगैर आगे जाने की इजाज़त नहीं है। रेशिया पाक आर्मी की चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद रेशिया गांव का जो आपको व्यू मिलता है उसकी क्या ही बात है। ये रेशिया गांव का एक दिल को छू लेने वाला मंजर, जिसमें कश्मीरी कल्चर और पहाड़ी इलाकों के गाँवों का तर्ज रहन सहन और दूर दूर लकड़ी के बने हुए घर एक दिलकश मंजर की काशी करते हैं। रेशिया के बाद जो अगला खूबसूरत मकाम आता है वो ये दाऊखन है, जहाँ का एल्टीट्यूड तकरीबन 8500 फीट अबव सी लेवल है। तो जनाब इस एल्टीट्यूड पर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और चढ़ाइयाँ भी, लेकिन यहाँ पर जो नज़ारे आपके मुंतज़िर होते हैं वो नाकाबिले बयान है। अगर अक्टूबर के महीने में ऑफ सीज़न में इतने दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं तो सोचें जुलाई और अगस्त में इस जगह का क्या नज़ारा होता होगा। यहाँ पहुँचकर एक अलग ही एहसास होता है, जैसे दुनिया से बाहर खड़े होकर आप दुनिया को देख रहे हों। ये लीपा वैली के रास्ते में दाऊखन की चढ़ाइयों में ये मज़े भी होते हैं। टायर पंचर हो गए, टायर को पंचर लगाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। दाऊखन की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे कि हमारी मोटरसाइकिल ने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया, मतलब हमारे बाइक का टायर पंचर हो गया था। पंक्चर का सामान तो था, लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, और वो भी ऐसी जगह पर। जैसे तैसे करके पंक्चर लगाने की कोशिश की और पंक्चर लगाने में कामयाब हो गए और मज़ीद अपने सफ़र को जारी रखा लीपा वैली की तरफ। इस वक्त हम दाऊखन टॉप पर पहुंच गए हैं और इसके बाद आगे एक्सट्रीम लेवल की उतराई शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते आपको 8500 फीट से 4000 फीट तक ले आती है। दाऊखन से नीचे उतरते हुए आपको मज़ीद 2 पाक आर्मी की चेक पोस्ट मिलती हैं, जहाँ पर आपको एंट्री करवाना पड़ती है। पाक आर्मी की लास्ट चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के मज़ीद सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए लीपा वैली के एक गांव नकोट गली में। शाम हो गई थी तो हमने यहां पर एक गेस्ट हाउस में स्टे किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लीपा वैली की पहली एपिसोड पसंद आई होगी। मैं अपनी अगली एपिसोड में आपको लीपा वैली को एक्सप्लोर कराऊँगा, और लीपा वैली की अगली एपिसोड देखना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।